नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7 के पाठ 4 सुभान खान इस अध्याय पर चर्चा करेंगे और आज का हमारा शीर्षक भी सुभान खान ही है। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसके मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देते हैं, समझते हैं। तो ये जो प्रस्तुत पाठ है ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा रचित है और इन्होंने काफ़ी सुंदर भाषा शैली में इसकी रचना की है और इसमें लेखक ने बाल अवस्था में लेखक के साथ और एक वृद्ध के बीच जो है हिंदू मुस्लिम एकता के भाव को प्रदर्शित किए हैं। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सुभान खान, ये कहानी स्टार्ट होती है कि क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है। लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं किससे, जो वृद्ध व्यक्ति है जिसका धर्म जो है मुस्लिम है, और साथ ही साथ जब यह कहा जाता है लेखक के द्वारा कि क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है, वह पूरब में क्यों नहीं रहता, तो यह एक प्रकार का प्रश्न माना जाता है। लेखक ने कहा कि मैंने सुभान दादा की लंबी सफ़ेद और चमकती रोब बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुसाते हुए पूछा। लेखक जो है अपने बाल स्वरूप के वर्णन, जैसे यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा दिखाया गया है और ये जो आपका चित्र है ये सुभान खान का है। लेखक इस बच्चे के माध्यम से जो है कह रहे हैं कि उनकी चौड़ी उभरी परेशानी पर एक उल्लास की झलक और दाढ़ी मूछ की सहायता में दबे जो है पतले अधरों, यानी कि अधर मीन्स ओंठ होता है आपका, एक मुस्कान की रेखा दौड़ पड़ी। कहने का से ये हुआ कि ये जो छोटा बच्चा है ये इनसे पूछता है कि आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है, वह पूरब में क्यों नहीं रहता। तो मैंने सुभान दादा की उस जो उनकी दाढ़ी यहाँ पर जिक्र आया है, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि दाढ़ी इनकी काफ़ी लंबी है, तो वह रोब बरसाती दाढ़ी में अपनी दाढ़ी का मतलब ये एक प्रकार का इनका कहा जा सकता है कि शान होती है। जैसे हम जानते हैं कि मूछें जो होती हैं, मूछें भी शान की प्रतीक होती हैं, उसी प्रकार मुस्लिमों में दाढ़ियों का जिक्र आया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुसाते हुए, यानी कि उसमें घुसाते हुए उनकी चौड़ी दाढ़ी जो उभरी हुई थी, एक यहाँ पर परेशानी आया है शब्द पर, एक उल्लास का थोड़ा सा जो है क्या आता है, मुस्कान की रेखा दौड़ पड़ती है। कहाँ पर अधर शब्द आया है, अधर का मतलब ओंठों पर, वो हल्की सी मुस्कान लेते हैं यानी कि मुस्कुराते हैं। आगे फिर कहते हैं कि अपनी लंबी बाहों की हथेली में जो है सिर पर सहलाते हुए उन्होंने कहा, जैसे होता है ना कि हम सिर को खुजलाते हैं, नहीं बबुआ, ठीक है, यहाँ पर बबुआ शब्द आया है, ठीक है, छोटे बच्चे को यहाँ पर बबुआ कहा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि देशज शब्दों का भी प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो अल्लाह तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब ओर है, यानी सुभान खान जी कहते हैं उस बच्चे से कि अल्लाह के लिए पूर्व पश्चिम ही नहीं, वह चारों दिशाओं में, यानी कि वह प्रत्येक दिशाओं में रहता है। तो फिर आप पश्चिम की ओर मुख करके खड़े होकर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं। बच्चे ने कहा कि अगर अल्लाह पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में होते हैं तो फिर आप पश्चिम की तरफ मुख करके क्यों नमाज पढ़ते हैं। पश्चिम ओर के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। वो वृद्ध व्यक्ति, यानी जिसको हम यहाँ पर सुभान खान के नाम से जानते हैं, कहते हैं कि किस ओर, पश्चिम की ओर इस मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। रसूल मीन्स हम जानते हैं कि हाँ पैगंबर होता है, और पैगंबर मतलब मोहम्मद साहब को यहाँ पर कहा गया है, मोहम्मद साहब का जिक्र आता है। और
आगे फिर कहते हैं कि वहाँ हमारे तीर्थ हैं, हम उन्हीं तीर्थों की ओर मुंह करके अल्लाह को याद करते हैं। यहाँ पर पश्चिम दिशा का जो है जिक्र हुआ है और इन्होंने यही बताया कि पश्चिम ओर के मुल्क में जो है अल्लाह के रसूल, रसूल शब्द यानी कि मोहम्मद साहब को कहा गया है, आए थे और वहाँ हमारे तीर्थ भी हैं। ये कहते हैं कि वहाँ हमारे तीर्थ भी हैं और हम उन्हीं तीर्थ की ओर मुंह करके अपने उस अल्लाह को, अपने उस भगवान को याद करते हैं। वे तीर्थ यहाँ से कितनी दूर होगा? पुनः जो है बच्चा पूछता है कि यहाँ से जो है तीर्थ कितनी दूर होगा, तो ये बताते हैं बहुत दूर। जहाँ सूरज देवता डूबते हैं, नहीं, उसमें कुछ इधर ही। आप उन तीर्थों में गए हैं सुभान दादा? देखा सुभान दादा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू डबडबाए जब बच्चे ने ये पूछा कि ये तीर्थ यहाँ से कितनी दूर हैं, वो कहते हैं बहुत दूर है। अच्छा, कितनी दूर? जहाँ सूरज डूबते हैं वहां पर है? नहीं, इससे भी कुछ इधर, यानी कि इससे भी कुछ पास में। ठीक है, आगे जो है पुनः सुभान दादा, देखा सुभान दादा की बड़ी बड़ी जो आंखें हैं उसमें आंसू छलछला उठते हैं, यानी कि आंखें जो हैं आंसुओं से डबडबा जाती हैं। उनका समूचा चेहरा जो है लाल हो उठा और भाव विभोर हो गदगद कंठ से बोले, वहां जाने में बहुत खर्च पड़ते हैं। यानी कि उनके अंदर की जो मनोदशा रहती है, वहां पर उस तीर्थ पे वो जाना चाहते हैं, किंतु कुछ आर्थिक परेशानियों के कारण वो नहीं जा पाते हैं और वही यहाँ पर जो है भाव दिख रहा है। ठीक है, कि वहां जाने में बहुत खर्च पड़ते हैं। बबुआ, बहुत प्यार से उन्होंने उस बच्चे को बबुआ ये शब्द बोला है। मैं गरीब आदमी ठहराना, इस बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत मशक्कत कर रहा हूं कि कहीं कुछ पैसा बचा पाऊं, यानी कि मैं इस वृद्ध अवस्था में भी मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं कि वहां जाने के लिए भी मैं कुछ पैसे को क्या कर सकूं, बचा पाऊं। आगे जो है कहते हैं कि उस पाक जगह, पाक शब्द आया है यहां पर, देखेंगे आप, पाक का मतलब पवित्र होता है। तो पाक जगह की जियारत कर आऊं, यानी कि उस जगह का दर्शन कर आऊं। जियारत भी आया है, ठीक है, जियारत। उनकी आंखों को देखकर मेरा बचपन का दिल भी जो है भावना से ओतप्रोत हो गया। यानी कि ओतप्रोत होने का मतलब उससे भर जाना, परिपूर्ण हो जाना। मैंने उनसे कहा कि मेरे मामा जी से कुछ कर्ज क्यों नहीं ले लेते? दादा, कर्ज के पैसे से तीर्थ करने में सवाब नहीं मिलता। फिर वही पुनः जो है रिपीट हुआ है बबुआ सब। अल्लाह ने चाहा तो 1-2 साल में इतने रुपए तो मैं कमा ही लूंगा जिससे कि मैं वहां जा सकूं। वहां से मेरे लिए कुछ सौगात लाइएगा। ठीक है, वो बच्चा कहता है कि वहां जब आप जाइएगा तो वहां से मेरे लिए अवश्य ही कुछ ना कुछ सौगात लाइएगा। क्या लाइएगा? वहां से लोग खजूर, अच्छा यहाँ पर एक शब्द आया है सौगात। सौगात का मतलब कि भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं से संबंधित है। अब यहाँ पर देखेंगे आप आगे, खजूर और छुहारे ये शब्द आया है, आप इससे परिचित भी हैं। तो वहां से लोग क्या लाते हैं? खजूर और छुहारे लाते हैं। हाँ हाँ, मेरे लिए छुहारे ही लाइएगा। सुभान दादा ने ये पंक्तियों को, सॉरी, इन लाइनों को बोला है कि खजूर और छुहारे लाते हैं। तो पुनः जो है वो बच्चा कहता है कि हाँ हाँ, मेरे लिए क्या लाइएगा? छुहारे ही लाइएगा, लेकिन 1 दर्जन से कम नहीं लूंगा। वह जिक्र कर रहा है कि मैं 1 दर्जन से कम नहीं लूंगा। सुभान दादा की सफेद दाढ़ी मूछें के बीच जो है उनके सफेद जो है दांत, वह बहुत ही कैसे लग रहे थे? बिल्कुल चमक रहे थे। आगे कहते हैं कि कुछ देर तक मुझे दुलारते रहे और फिर कुछ रुक कर बोले, क्या बोले? अच्छा जाइए, खेलिए, जरा काम पूरा कर लूं। मजदूरी भरा पूरा काम नहीं करने से अल्लाह नाराज हो जाएंगे।
सुभान दादा और इस बच्चे के बीच में जो भी वार्तालाप हुई, उसमें पुनः जो है ये वार्तालाप जब पूरा होता है तो फिर सुभान दादा कहते हैं कि अब जो है बोलते हैं कि जाइए खेलिए। क्यों? क्योंकि ज़रा काम मैं पूरा कर लूं, मजदूरी भरा पूरा काम नहीं अगर करता हूं तो उससे अल्लाह जो है वह नाराज हो जाएंगे। आगे जो है पुनः देखेंगे कि क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सेवर हैं। बच्चे के अंदर जिज्ञासा अनेकों प्रकार की है, वह कुछ ना कुछ प्रश्न जो है सुभान दादा से पूछता ही रहता है। आगे जो है मैं तुनक कर बोला। क्या बोला? आज सुभान दादा के बड़ी जोरों से हंस पड़े। तुनक कर बोलने का मतलब जैसे एक प्रकार से हम देखते हैं कि कभी कभी बच्चे जो है बहुत प्यार से तुतला कर बोलते हैं, तो इस बच्चे ने वैसे ही जो है तुनक कर बोला। तो फिर वो हंस पड़े और फिर क्या कहते हैं, फिर एक बार जो है मेरे सिर पर हथेली फेरे और कहा। क्या कहें उन्होंने कहा कि बच्चों में वह बहुत खुश रहते हैं। ठीक है, बच्चों में वह बहुत खुश रहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब ये बच्चा जो है पूछता है कि आपके अल्लाह बहुत गुस्सेवर हैं, तब वह तुतलाकर मैं तुनक्कर बोला। आकी आज सुभान के दादा बड़े जोरों से हंस पड़े। बहुत जोर से हंसने का यहाँ पर जिक्र आया। फिर जो है एक बार उन्होंने मेरे सिर पर हथेली फेरी और कहा कि बच्चों से वह बहुत खुश रहते हैं। बबुआ वो समझा रहे हैं इस प्यारे से बच्चे को, वह तुम्हारी उम्र दराज करें, वह तुम्हारी उम्र दराज करें। कहकर मुझे अपने कंधों पर ले लिया और मुझे लेते हुए दीवार के नजदीक आए। वहां उन्होंने क्या किया, मुझे पुनः उतार दिया और झट अपनी कड़नी और बसुली से दीवार पर काम करने लगे। आप जानते हैं कड़नी और बसुली शब्द आया है जिससे हम किसी छत का या किसी घर का निर्माण करते समय ये जो उपकरण सामग्री का नाम आया है, यहाँ पर कड़नी और क्या है, हाँ, जैसे हम किसी जब घर की मरम्मत करते हैं तो उसमें इन दो सामग्रियों का उपयोग होता है। आगे कहते हैं कि सुभान खान एक अच्छे राज समझे जाते थे। राज शब्द का मतलब हो गया आपका राज मिस्त्री, यानी कि जो ये घर बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सुभान खान एक अच्छे राज समझे जाते थे। वो जब जब घर की दीवारों का जो है कुछ मरम्मत करते थे तो फिर होता क्या था कि वो जब जब कुछ घर की मरम्मत करते थे तब ही उन्हें बुलाया जाता था। वह अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध राज थे। आते हैं 5-7 रोज यहीं रहते हैं और काम खत्म करके फिर चले जाते हैं। आगे इनके जो है शारीरिक रूपरेखा को व्यक्त किया गया है। यहाँ पर लंबा चौड़ा तगड़ा बदन है उनका, परेशानी चौड़ी, भवें बड़ी, सघन और उभरी, आंखों के कोनों में कुछ लाली पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक। नाक जो थी कैसी थी, असाधारण ढंग से नुकीली, दाढ़ी सघन इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए, वह छाती जो बुढ़ापे में भी फैले फूली हुई थी। सिर पर हमेशा ही एक दुपलिया टोपी, जिसके 2 पार्ट हों, 2 भाग हों, तो दुपलिया टोपी पहने होते और बदन में नी आस्तीन और कमर में कच्छे वाली धोती, पैर में साधारण सा जूता और चेहरे से नूर टपकता, मुंह से शहद झरता। भले मानसों की बोलने चालने, बैठने उठने के कायदे की पूरी पाबंदी करते वह। यानी कि यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर भाव दिया गया है, यह सुभान खान के विशेषता को बताया जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है कि इनकी विशेषता क्या क्या है। यहाँ पर लंबा चौड़ा, इनका जो बदन कैसा है,
लंबा चौड़ा तगड़ा है, ठीक है। इनकी भवें बड़ी हैं, सघन हैं और उभरी हुई हैं। आंखों के कानों में कुछ लाल पुतलियों में नीलीपन, नीलेपन का जो है जिक्र आया है आपका। तो यहाँ पर साथ ही साथ जो है नाक जो है बहुत असाधारण ढंग से नुकीली है, दाढ़ी सघन है, बहुत घनी है, इतनी लंबी बताई जा रही है कि वह छाती तक, हृदय तक पहुंच जाए। जो कैसी, वह छाती जो बुढ़ापे में भी फैली हुई और फूली हुई, कहने का मतलब हृष्ट पुष्ट। सिर पर हमेशा ही एक इनका टोपी लगाए रहते थे और इनके बदन में नीम आस्तीन रहता था। कमर में एक कच्छे वाली धोती पहनते थे, पैर में एक साधारण सा जूता, जूता को पनही भी कहते हैं, और चेहरे से नूर टपकता रहता था कि उनका चेहरा जो है एकदम सौंदर्य से युक्त था और मुंह से शहद झरता था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सुभान खान के मुख्य जो है बाह्य सौंदर्य का जो है पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है लेखक के द्वारा। आगे कहते हैं, किंतु बचपन में मुझे सबसे अधिक भाती थी उनकी वह सफेद चमकती हुई दाढ़ी। लेखक कहते हैं कि जो मुझे सबसे अच्छी लगती थी वह थी उनकी सफेद दाढ़ी। नमाज के वक्त कमर में धारीदार लुंगी और शरीर में सादा कुर्ता पहन घुटने को टेक कर दोनों हाथ छाती से जरा ऊपर उठा और अपने आंखों को बंद कर जब वह मन सा पढ़ने लगते तो मैं जो है विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें देखता रह जाता, यानी कि उसी में खो जाना, विमुग्ध हो जाना, लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना। और विस्मय का मतलब आश्चर्य से भर जाना, यहाँ विस्मय विमुग्ध आया है। उन्हें देखता ही रह जाता और मुझे ऐसा मालूम होता कि सचमुच जो है वहां पर अल्लाह का आगमन हो गया है, यानी कि अल्लाह आ गए हैं। और दादा की झपकती आंखें ही बताती कि वे बातें उन्हीं से हो रही हैं या नहीं। तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप स्वतः भी इसका एक बार अध्ययन करेंगे और यह सुभान खान का जो है भाग 1 जो है इसका हम अध्ययन किए हैं और मिलेंगे हम पुनः भाग 2 के साथ। धन्यवाद।